viewers, welcome back to my channel. I wish everything is alright in your life. In the last video we have already discussed about the life of John Dryden as well as the background of the poem MacPhailnacht. In this video we will talk about the summary of the poem, but before that let's know about the poetic diction in the MacPhailnacht. The MacPhailnacht is a mock heroic poem. इसमें अराउंड 215 लाइन्स हैं। ये पोम लिखी गई थी 1678 में जब रिचर्ड फ्लेक्नो की डेथ हुई थी। इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट ब्लॉग्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा अदर टॉपिक्स पे कमेंट्स के बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अदर टॉपिक्स पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। द पोएटिक डिक्शन इन द मैक्फ्लेक्नो। जॉन ड्रायडन जब भी वर्ड्स चूज़ करते हैं तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका जो वर्क है वो किस टाइप का है, किस तरह का वर्क लिख रहे हैं वो, उसी की बेसिस पे वो वर्ड्स का चूज़ करते हैं। सिमिलरली वी कैन सी दैट इन दिस पोम द प्राइमरी एम वाज टू क्रिएट अ मोर हीरोइक इफेक्ट, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्ड्स का चूज़ किया है। उन्होंने वर्ड्स का जो सिलेक्शन किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रॉयलिटी। द पोम इज फुल ऑफ दैम। उसी में से कुछ देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। नाउन्स में है मोनार्क्स, अगर्स, एम्पायर, सब्जेक्ट, रियल्म्स, प्रिंस, स्टेट, मैजेस्टी, मोनार्क, नेशंस, किंग जॉन ऑफ पुर्तगाल एंड सो ऑन। इसी के साथ उन्होंने कुछ वर्ब्स का यूज़ किया है जैसे सुमोन्स, गवर्न, टू रेन, रूल एक्सेट्रा। एग्जेक्टिव्स का यूज़ किया है जैसे एब्सोल्यूट, रॉयल एक्सेट्रा। इसके अलावा द सुपर ह्यूमन एंड रिलीजियस वर्ड्स का यूज़ किया है जैसे फेथ, इमॉर्टल, ब्लेस, परफेक्ट, प्रिस्ट या ट्रेड, हेवन, आमीन। नेचर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है जैसे नेचर, फॉक्स, ऑक्स, फिशेस, सिल्वर थेम्स, यानी यहाँ पे रिवर की बात हो रही है, थेम्स जो नदी है उसकी बात हो रही है, शोर टू शोर एक्सेट्रा। रोमन हिस्ट्री से भी कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जैसे कि अगस्त। आर्ट्स यानी कला से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जैसे कि द ल्यूट, हारमोनीज, बैंड। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी इग्नू की बुक में दिए हुए हैं और उसमें बताया गया है कि किस किस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया गया है जॉन ड्रायडन के द्वारा अपनी पोइट्री को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब आते हैं पोम की समरी पे। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेथ मोन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। स्टार्टिंग की 2 लाइंस में जॉन ड्रायडन कहते हैं कि जो इस वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, मतलब जो भी इस दुनिया में चीज़ें हैं या ह्यूमन की जो भी चीज़ें हैं वो कभी ना कभी खराब या वेस्ट होती ही हैं, और जब ये होता है तो चाहे कितना भी बड़ा राजा हो उसे ये चीज़ माननी ही पड़ती है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और यही दुनिया का सच है। ये पोम हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि जॉन ड्रायडन और पोप हीरोइक कपलेट के मास्टर थे। स्टार्टिंग की 2 लाइंस में जॉन ड्रायडन ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिससे कि ऑडियंस उस पोम की तरफ अट्रैक्ट हो सके, एक्साइटेड हो सके ये जानने के लिए कि इस पोम में है, इस एक्चुअली है क्या। स्टार्टिंग में ये पोम काफ़ी सीरियस लगती है 2 लाइंस में ओनली, बट जैसे कि हम जानते हैं कि हाँ ये एक सटायरिक पोम है और इस पोम में इज्जत के साथ थॉमस शेडवेल की बेइज्जती की गई है। आगे की लाइन में हमें पता चलता है कि रिचर्ड फ्लेक्नो ने लंबे टाइम तक अपने जो एम्पायर है उस पर राज किया था। उनका जो एम्पायर क्या है, इन प्रोज और वर्ज यानी राइटिंग की दुनिया में उन्होंने राज किया है, उसी तरीके से जिस तरीके से अगस्त ने अपने एम्पायर पे राज किया है लंबे टाइम तक। लेकिन जो अगस्त हैं उन्होंने राज किया है एक किंगडम पे, एक राज्य पे, एक रियल राज्य पे उन्होंने राज किया है। लेकिन यहाँ पे जो रिचर्ड फ्लेक्नो है उन्होंने रियल्म्स ऑफ नॉनसेंस पे राज किया है, यानी सबसे जो खराब होते हैं, बेवकूफ़ी के जो मामले में सबसे टॉप पे होते हैं, इस मैटर में, इस मामले में उन्होंने राज किया है, यानी बेवकूफ़ी के मामले में वो किंग हैं। प्रोज और वर्ड्स में, राइटिंग की दुनिया में उन्होंने राज किया हुआ है।
अब रिचर्ड प्लेटनो क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और अब वो टेंशन में हैं कि जो उनका बिजनेस है वो कौन संभालेगा, जो उनकी राजगद्दी है वो कौन संभालेगा, और कौन है ऐसा जो अच्छे तरीके से जो उनका स्टेट है उसको आगे तक बढ़ाएगा। उनके इतने सारे बेटे हैं लेकिन उनके सारे बेटे में से एक ऐसा कौन है जो इस राजगद्दी के लिए फिट है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि पोइट ये कह रहे हैं कि क्राइस्ट ही रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीज्ड दैट ही शुड ओनली रूल, कि जो रिचर्ड प्लेटनो है उसे पता चलता है नेचर के द्वारा कि वही एक ऐसा पर्सन जो मुझे रिसेंबल करता है उन मेरे सारे ही बेटों में से। शेडवेल, और वो है क्या, शेडवेल है। शेडवेल अलॉन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, सिर्फ और सिर्फ शेडवेल ही एक ऐसा है मेरे सारे बेटे में से जो मेरी परफेक्ट इमेज को बियर करता है। वो मेच्योर इन डलनेस से है, अपने टीनेजर से ही। शेडवेल ही एक ऐसा पर्सन है जो स्टैंड करता है पूरी तरीके से फुल स्टुपिडिटी के मैटर में। आगे रिचर्ड प्लेटनो ये कहते हैं कि मेरे बाकी बेटे हैं वो तो कम से कम प्रिटेंड ही कर लेते हैं कि हाँ उनमें थोड़ा बहुत सेंस है, बट शेडवेल मेरा एक ऐसा बेटा है जिसने कभी भी प्रिटेंड भी नहीं किया कि हाँ उसमें थोड़ा बहुत भी सेंस है, वो हमेशा से ही बेवकूफ़ ही रहा है। जो शेडवेल है उस पर कभी भी जेन्युइन की जो लाइट है, थोड़ी बहुत भी अकल, थोड़ी बहुत भी इंटेलिजेंसी की जो लाइट है वो पड़ी ही नहीं है, इसीलिए वो परफेक्ट है मेरे राजगद्दी के लिए। आगे की लाइन में जॉन ड्रायडन ने रिचर्ड प्लेटनो के द्वारा थॉमस शेडवेल को बोला है कि तुम ही हो जिसके लिए ये जो वैकेंसी है वो डिज़ाइन की गई है, यानी जो ये राजगद्दी है तुम्हारे लिए ही है, तुम ही थॉटलेस हो, और जितनी अकल एक पेड़ में होती है, एक ट्री में होती है, उतनी अकल तुम्हारे में है, और इसीलिए तुम फिट हो इस राजगद्दी के लिए। हेवुड और शिरले प्ले राइटर्स थे उस टाइम के, बट इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे जितने कि जॉन ड्रायडन थे। नेक्स्ट वो दो प्ले राइटर्स का एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं कि जो हेवुड और शिरले हैं वो ऐसे प्ले राइटर्स थे जो उतने फेमस नहीं थे, जो टोटोलॉजी करते थे, जो रिपीट करते थे, जो अपने वर्क हैं कुछ अच्छा नहीं या कुछ नया नहीं लिखते थे। लेकिन तुम क्या हो, तुम तो उनसे भी ग्रेट हो, यानी तुम उनसे भी खराब राइटर हो, और उन्होंने क्या किया है वो तुम्हारे से पहले आए हैं और उन्होंने रास्ता बनाया है खराब चीज़ों को लिखने के लिए, और क्या तुम उस रास्ते पे चलते चले गए हो और तुम उनसे भी आगे निकल गए हो। मतलब कि यहाँ पे जॉन ड्रायडन ये कहना चाहते हैं कि वो लोग तो खराब राइटर्स थे ही, लेकिन तुम तो उनसे भी ज़्यादा खराब हो। अब तक हमने देखा कि जॉन ड्रायडन ने इनडायरेक्टली सटायर किया है थॉमस शेडवेल पे, रिचर्ड प्लेटनो को स्ट्यू, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उन पे सटायर कर रहे हैं, डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं। आगे जॉन ड्रायडन थॉमस शेडवेल को ये बोलते हैं कि तुम नॉर्विच से आए हो और तुम अपना जो नाम है, ग्रेटर नेम है, तुम उसको अदर नेशंस में फैलाना चाहते हो। और क्या है, आगे वो बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देखा था जब मैं ल्यूट बजा रहा था किंग जॉन ऑफ पुर्तगाल के लिए, जो मेरा ग्लोरियस डे था उस टाइम। तो जब मैं ल्यूट बजा रहा था तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम थेम्स जो रिवर है, जो थेम्स रिवर है, तुम वहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि जो थेम्स रिवर है वो लंदन में है और कहाँ, पुर्तगाल से उन्होंने देख लिया। तो यहाँ पे अगेन हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये एक मॉक हीरोइक पोम है। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो जो रिमेनिंग ऑफ द पोम है उसकी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।